आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 13। तो इस पार्ट को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने चैप्टर का पार्ट 1 कहाँ एंड करा था। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि एंड ऐसे हुआ था कि जब वॉशिंगटन बताते हैं कि अब जब उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग शुरू कर दी है तो वो अपना स्टाइल ऑफ स्पीकिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनकी अप्रोच कैसी थी या उनकी पॉलिसी कैसी थी, जैसा वो खुद कहते हैं। तो वो कहते थे कि वे हमेशा फ्रेंडली नेचर के रहते थे और कभी भी कोई बिटर वर्ड्स या फिर कोई अनसर्टेनिटी जैसी सिचुएशन क्रिएट करना अवॉइड करते थे और वो कभी भी लोगों को कुछ उनके अगेंस्ट नहीं बोलते थे। वह इवन साउथ के लोगों को उनकी करी हुई चीज़ों का क्रेडिट देना पसंद करते थे ताकि कोई लोग हमसे लड़ाई ना करें या कोई बुरा फील ना करें। और उन्होंने कहा था कि जितना सिंपल है कि लोग चाहे हेट करें या कुछ भी करें तो वो हमेशा उनकी तारीफ करेंगे, उनसे कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे और अपने काम में ही ध्यान लगाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अपनी जो खुद की रेस है उसके बारे में कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए ही कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ उन्होंने कही। तो I was anxious, however, the way also be open for me to speak directly to a representative's southern white audience। तो उन्होंने कहा कि वो एंक्शस भी होगा इस बात से क्योंकि एक डायरेक्टली उनको एक मोड ऑफ मीडिया मिल गया था, मतलब एक जरिया मिल गया था कि जिससे वो साउथ की वाइट ऑडियंस तक भी बोल सकते थे। A partial opportunity of this kind, one that seemed to me might serve an entering wedge, presented itself in 1893 when the International Meeting of Christian Workers was held in Atlanta, GA. When the invitation came to me, I had engagements in Boston that seemed to make it possible for me to speak in Atlanta. उन्होंने इस लाइन्स में कहा कि एक पार्शल अपॉर्चुनिटीज, मतलब पार्शल जो होता है कि जो प्रॉपर पूरा नहीं होता, मतलब कि एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिल गई थी उन्हें कि जो शायद सर्व करेगी उनकी एंट्रेंस, नैरो एंट्रेंस सर्व करेगी इस चीज़ में, इशू में घुसने के लिए। तो यहाँ वेज का मतलब हुआ कि एक आप लिख सकते हैं काइंड ऑफ आपके लिए वो एक ओपनिंग प्रेजेंट कर रही है। जब आप कहते हैं किसी को कि अब एक पॉइंट मिल गया है कि अब आपके लिए ओपनिंग है, आप कर सकते हैं कुछ। प्रेजेंटेड इटसेल्फ इन 1893। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी उस टाइम क्रिश्चियन वर्कर्स के अटलांटा में, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी तब मिली थी। उन्होंने कहा था कि ये मेरे लिए परफेक्ट रास्ता है, अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने कहा कि जब उनके पास इनविटेशन आया तो उन्होंने कुछ एंगेजमेंट्स, मतलब कुछ काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शंस कर ही रखी थी जो इम्पॉसिबल थी कि अटलांटा में वो बोल पाते। व्हेन दिस इनविटेशन केम, तो उन्होंने कहा कि जब ये इनविटेशन आया था उनके पास, तो ऐसे एंगेजमेंट्स जो उनके पास बॉस्टन में थे तो वो अटलांटा में, तो उन्होंने कहा कि बोलना मुश्किल था बहुत ज़्यादा। Still, after looking over my list of dates and places carefully, I found that I could take a train from Boston that would get me into Atlanta out 30 minutes before my address was to be delivered, and thought that I remain in that city before taking address to another train for Boston। तो उन्होंने कहा कि अब आफ्टर लुकिंग एट माई लिस्ट, उन्होंने कहा कि लिस्ट के बाद देखा मैंने कि मेरे पास शायद कुछ टाइम अभी भी बच जाएगा, तो क्या पता मैं अटलांटा से ट्रेन ले लूँ तो मैं बॉस्टन पहुँच जाऊँ और मुझे 30 मिनट लगेंगे। My invitation to speak in Atlanta stipulated that I was confined by my address to 5 minutes. The question then was whether or not I could put enough into 5 minute address to make it worthwhile for me to make such a trip। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक अटलांटा में बोलने की बात थी तो उनको बोला गया था कि खाली आपको 5 मिनट की ही स्पीच देनी है। तो उनके सामने क्वेश्चन ये था कि 5 मिनट में मैं क्या बोलूँ, और एक चीज़ उन्होंने ये सोची कि मैं 5 मिनट में ऐसा क्या बोलूँ जो वर्थवाइल हो, कि मैं सच एक ट्रिप वहाँ, मतलब कि वहाँ जाऊँ मैं और 5 मिनट का बोल के आऊँ, तो ऐसा क्या वर्थवाइल बोलूँ मैं। आगे कहा गया, आई न्यू दैट द ऑडियंस वुड बी लार्जली कंपोज्ड of the influential class of white men and women, and that it would be a rare opportunity for me and let them know that what we are trying to do at Tuskegee, as well as to speak to them about the relations of the races। तो उन्होंने कहा कि उनको पता था कि ऑडियंस में काफ़ी सारे जो होंगे इन्फ्लुएंशियल वाइट लोग होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और फेमस, मेन एंड वुमेन दोनों। और ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी क्या पता उन्हें, मतलब कि बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कभी नहीं मिली उन्हें कहाँ कब मिलेगी, और वैसे तो उसकी में जो कर रहे हैं लोगों को बता भी पाएंगे।
So I decided to take a trip. I spoke for 5 minutes to an audience of 2000 people, composed mostly of southern and northern whites. तो उन्होंने कहा कि अब फाइनली फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं जाऊंगा, और उन्होंने कहा कि 5 मिनट के लिए बोलेंगे, जहां पर थे करीब 2000 लोग, मोस्टली जिसमें थे साउथ और नॉर्थ के वाइट्स ही थे. वॉट आई सेड सीम टू बी रिसीव विद फ्लेवर एंड एंथुजियाज्म. तो उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा फ्लेवर, मतलब यहाँ इन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा कि अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एंथुजियाज्म मतलब उत्साहित भी थे लोग बात सुन के. द papers of the next commented in friendly terms of my interest, and such a good deal was said about in different parts of the country. I felt that I had in some degree accomplished my object, that of getting hearing from the dominant classes of the South. तो उन्होंने कहा कि उनकी स्पीच के बाद वहाँ के पेपर्स जो थे नेक्स्ट डे उन्होंने अच्छी बातें कही उनके बारे में. प्लस उन्होंने कहा कि एक चीज़ अच्छी हुई इस बात से कि उन्होंने अपनी बात कन्वे कर दी डोमिनेंट क्लासेस, वो भी साउथ की थी, उनके बीच में. The demands that made upon me for public addresses continued to increase, coming in about equal numbers from my people and from the northern whites. I gave as much as time to addresses as I could spare from the immediate work at Tuskegee. तो उन्होंने कहा कि अब क्या हुआ कि स्पीच जो थी एड्रेसेस के लिए बहुत सारे मेरे पास इनवाइट्स आने लग गए, और बहुत सारे लोग मेरे खुद के भी थे और कुछ नॉर्थ से भी थे, वाइट लोग थे. उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब वो उतना टाइम स्पीचेस में देते थे जितना वो अपना टुस्कीगी में काम में देते थे. Most of the addresses in North were made for the direct purpose of getting funds with which to support the school. तो उन्होंने कहा कि जो मोस्टली जो स्पीचेस जो बनती थी वो नॉर्थ में डायरेक्ट पर्पस ऑफ फंड्स के लिए होती थी, मतलब कि वो अपनी स्पीच में फंड्स कैसे ले या क्यों दे लोगों ने, इसी बारे में होती थी ताकि वह स्कूल को सपोर्ट कर पाए. Those delivered before the colored people had for their main object for impressing upon them the importance of industrial and technical education in additional to academic and religious training. तो उन्होंने कहा कि जो वो डिलीवर करते थे कलर्ड पॉपुलेशन को, जो स्पीच या फिर एड्रेस जैसे वो कहते हैं, वो सोलली मतलब सिंगल पर्पस उसका मोटिव यही होता था कि लोगों को रियलाइज़ कराया जाए कि इम्पोर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल की और टेक्निकल एजुकेशन की, दोनों की साथ साथ की, एकेडमिक और रिलीजियस के साथ साथ वो भी इम्पोर्टेंट है. आई नो एंड नाउ कम टू नो that one of the incidents in my life which seems to have existed the greatest amount of interest, and which perhaps went further than anything else in giving me a reputation that in a sense might call me a national. I refer to the address which I delivered to the opening of Atlanta Cotton States and the International Exposition at Atlanta, Georgia, September 18, 1895. तो उन्होंने कहा कि ऐसा इंसिडेंट मेरी लाइफ का पब्लिक स्पीकिंग का जिसमें मैं कह सकता हूँ कि मुझे एक नेशनल रिकॉग्निशन मिली, तो वो मैं रेफ़र करूँगा कहाँ पे, एटलांटा कॉटन स्टेट्स का. तो ये इम्पोर्टेंटली मार्क हम कर देंगे. तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ थी 1885 में वो बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मुझे एज अ नेशनल एक इंटरेस्ट मिला वहाँ पर अपनी बातों के बारे में. So much has been said and written about this incident, and so many questions have been asked me concerning the address, that perhaps I may be excused for taking up the matter with some detail. तो उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ बोला गया और लिखा गया है इस इंसिडेंट के बारे में, और इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेरे से उस स्पीच या एड्रेस के बारे में, दैट कि मैं तो क्या करता हूँ अब आज के टाइम पे कि जब भी कोई स्पीच अगर डिटेल में मैं बोलता हूँ तो लोग मुझे एक्सक्यूज़ कर देते हैं, मतलब कि कोई माइंड नहीं करता ऐसा मेरी डिटेल्स का जब मैं ज़्यादा लंबा भी बोलता हूँ, क्योंकि ऑल्दो उन्होंने मेंशन करा कि 5 मिनट की स्पीच होती थी तब. The 5 minutes address in Atlanta, which I came from Boston to deliver, was possibly the prime cause for an opportunity being given to me to make the second address there. तो उन्होंने कहा कि पॉसिबली, जैसे उन्होंने पिछले 2 पैराग्राफ्स में डिस्कस करा, जब वो बॉस्टन से अटलांटा गए तो ये सेकंड टाइम जो था क्या पता उसी से ही मेरे को चांस मिला हो. In the spring of 1895, I received a telegram from the prominent citizens in Atlanta asking me to accompany a committee from that city to Washington for the purpose of appearing before a committee of Congress in the interest of securing government help for the exposition. तो उन्होंने कहा कि अब जब उन्होंने बात कर ली थी यहाँ पर एटलांटा में, उन्होंने स्पीच दे दी तो लोग इंस्पायर हो गए थे, उनसे इम्प्रेस्ड भी थे. तो उन लोगों ने क्या कहा कि 1895 में मुझे एक टेलीग्राम आया
तो वहाँ के काफ़ी फेमस जो लोग थे, अटलांटा के सिटीजन्स थे, उन्होंने मेरे को कहा कि आप हमारी कम्युनिटी के साथ वॉशिंगटन चलिए और वहाँ पे कांग्रेस में हम बात रखेंगे हमारी कंट्री, हमारी जो स्टेट है उसके इंटरेस्ट में, और उसको गवर्नमेंट हेल्प चाहिए इस वजह से। तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपोजिशन टर्म यूज़ करा है। ये एक्सपोजिशन टर्म इन्होंने यूज़ करा है एग्जीबिशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो इन्होंने कहा था कि इन्हें हेल्प चाहिए गवर्नमेंट की, सिक्योरिंग द हेल्प एंड एड फॉर एक्सपोजिशन, एग्जीबिशन के लिए, जहाँ पर लोग ट्रेड करते थे और आर्ट की अलग अलग चीज़ें लाकर बेचते थे। द कमिटी वॉज कम्पोज ऑफ अबाउट 25 of the most prominent and most influential white men of Georgia. All the members of this committee were white men except Bishop Grant, Bishop Gaines and myself. तो इन्होंने कहा कि जो कमेटी थी उसमें 25 लोग थे और उसमें खाली केवल 3 लोग थे जो मेरी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, मतलब ब्लैक्स की कम्युनिटी को, जिसमें से वो थे बिशप ग्रांट, बिशप गेन्स एंड वो खुद। The mayor and the several other city and the state's officials spoke up before the committee. They were followed by the two colored bishops. My name was the last on the list of the speakers. तो उन्होंने कहा कि जो मेयर थे और बाकी सेवरल अदर जो लोग थे, सिटी के स्टेट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बोला कमेटी के सामने और उन्होंने कहा कि वो फॉलो करे गए दो बिशप्स के द्वारा जो कलर्ड लोग थे जिन्होंने अपनी स्पीच दी, और उन्होंने कहा कि फाइनली लास्ट में था मेरा नाम। I had never ever before appeared before such a committee, nor I had ever delivered my address in the capital of the nation. तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी भी ऐसी कोई कमेटी के सामने आया ही नहीं, ना ही मैंने कभी कोई स्टेट या कैपिटल के अंदर कभी कोई स्पीच दी। I had misgivings as to what I ought to say, and as I want to give the impression that my address would make sense. तो उन्होंने कहा कि पहली जो चीज़ थी मेरे लिए तो कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि मुझे अपना एक एड्रेस भी देना था और उस एड्रेस से ही मेरा इंप्रेशन बनने वाला था। While I cannot recall in the detail what I said, I remember that I tried to impress upon the committee, with all the earnestness and the plainness of my language that I could, command that if the Congress wanted to do something which would assist in ridding the South of the race question and make friends between two races, it should in every popular way encourage the material intellectual growth of both races. तो उन्होंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि पहले तो उन्होंने बताया कि कैसे वो थोड़ा उनके अंदर, अब आप कोई स्पीच देने जा रहे हैं पहले से ही फर्स्ट टाइम कहीं तो स्टमक में आप कहते हैं जैसे बटरफ्लाइज थी या वो नर्वस थे, तो उनको इम्प्रेशन भी बनाना था और साथ साथ उनको ये भी अपने माइंड में था कि कुछ वह उल्टा ना कह दें ताकि सिचुएशन ही चेंज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे रिकॉल है मैंने पूरा ट्राई करा कि मैं कमेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश करूँगा। फिर आगे कहा कि उन्होंने अपनी पूरी अर्नेस्टनेस, मतलब अपनी पूरी सिंसेरिटी के साथ और प्लेनलीनेस, मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में यूज़ करते हुए अपना बात रखी। और उन्होंने कहा कि वहाँ उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस कुछ करना चाहती है साउथ को असिस्ट करने के लिए, जो रेस क्वेश्चन है उसके लिए, तो उनको ऐसा करना पड़ेगा कि सब लोग आपस में फ्रेंड्स रहें दो रेस के बीच में, और जो भी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीज़ें करी जाएं उसका फ़ायदा हमें देखना चाहिए दोनों मटेरियल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में, बोथ रेसेस के लिए, क्योंकि जो इक्वल ग्रोथ होगी तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। I said that the Atlanta Exposition would present an opportunity for both races to show what advance they had made since freedom and would at the same time afford encouragement to make them a still greater progress. तो उन्होंने कहा कि इस जो अटलांटा एक्सपोजिशन जैसे मैंने बताया कि एक एग्जीबिशन होगा, तो उन्होंने कहा कि इस एग्जीबिशन से अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोनों रेस के लोगों को कि वो दिखा सके कि फ्रीडम के बाद से जब से आज़ादी मिली है तो उनको कैसी एंकरेजमेंट मिली है कि अलग अलग जगहों पर वह प्रोग्रेस करें। I tried to emphasize the fact that while the Negro should not be deprived by unfair means of the franchise, political agitation alone would not save him, and the back of the ballot, he must have the property, industry, skill, economy, and intelligence and character, and that no race without these elements would permanently succeed. तो इन्होंने कहा कि उन्होंने एम्फेसिस डाला, मतलब ज़्यादा फोकस डाला इस चीज़ पर कि जो निग्रो होंगे उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए अनफेयर मीन्स से
पॉलिटिकल एजिटेशन मतलब होता है कि कभी आप कोई मूवमेंट लीड कर रहे हैं या कोई अनरेस्ट टाइप चीज़ है तो वो उन चीज़ों को बचाने के लिए नहीं है उन्हें। और स्पेशली उन्होंने ये चीज़ कहा कि एक कम्युनिटी के लिए बहुत सारी चीज़ ज़रूरी हैं, उनमें से है प्रॉपर्टी, इंडस्ट्री, स्केल, इकोनॉमी, इंटेलिजेंस और उनका करेक्टर। एंड उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों और एलिमेंट्स के अलावा कोई रेस सक्सीड कर ही नहीं सकती है। I said that in the granting of the appropriation, Congress could do something that would prove to be of real and lasting values to both races, and that if it was the first great opportunity of the kind that had been presented since the close of civil war. तो उन्होंने कहा कि अब अगर कांग्रेस ग्रांट कर देती है इस चीज़ को तो 15 सालों में पहली बार ही कुछ ऐसा होगा कि जो सिविल वॉर के बाद इन लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा। I spoke for 15-20 minutes and he was surprised at the close of my address to receive the hearty congratulations of the Georgia Committee and the members of the Congress who were present. The committee was unanimous and in making a favorable report, and in a few days the bill passed Congress. With the bill passing, the success of the Atlanta exposition was assured. तो इन्होंने कहा कि अब उन्होंने बोला कम से कम 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद वह सरप्राइज थे कि जब एड्रेस ख़त्म हुआ, उनकी स्पीच ख़त्म हुई, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस का एक मैसेज दिया गया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। और उन्होंने कहा कि वहाँ जितने जितने लोग थे उन्होंने भी मेरे को बहुत ज़्यादा विशेष दी। और उन्होंने कहा कि यूनानिमस मतलब हो गया विदाउट एनी अपोजिशन। मतलब यूनानिमस चीज़ है कि अगर कभी वोटिंग होती है तो आप वोट कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट किसी ने वोट ही नहीं करा, सबके आपके फेवर में वोट करा, तो एक यूनानिमस डिसीजन हो जाता है वो। तो वो एक फेवरेबल रिपोर्ट बन गई और कुछ दिन में बिल भी पास हो गया कांग्रेस में। और उन्होंने कहा था कि अटलांटा एक्सपोजिशन का सक्सेस तो अब एश्योर्ड है, मतलब कंफर्म ही है। तो इसको हम यहीं एंड करेंगे। देखते हैं कि अगले पार्ट में अब बिल के बाद क्या होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।